नमस्कार, स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली में विशाल सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है और मंच पर तमाम हिंदू धर्मगुरु यहां मौजूद है और एजेंडा है सनातन बोर्ड के गठन का। और इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। पूरे देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है, वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड। और सनातन बोर्ड को लेकर ही आज धर्म संसद का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है, जिसमें मंच पर तमाम शंकराचार्य के साथ साधु संत जो है मौजूद है और मांग ये की जा रही है कि अब देश में सनातन बोर्ड का गठन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। तो सनातन बोर्ड को लेकर के संतों का एजेंडा क्या है, किस तरह से इसे लागू कराया जाएगा, साथ ही देश में अभी महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा हो या फिर झारखंड में वहां घुसपैठियों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने मुहिम चलाई है, इसके अलावा खालिस्तानी किस तरह से राम मंदिर को धमकी दे रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि ये हिंदू धर्मगुरु उठा रहे हैं, इस पर करेंगे हम बातचीत। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। संत महात्मा दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पूरे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है, वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज देश में जो है, खासकर राजधानी दिल्ली की बात करें, धर्म संसद का आयोजन किया गया है। लेकिन आखिर इस धर्म संसद का मकसद क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत राजूदास मौजूद है। राजूदास जी, सबसे पहले बताइए, इस धर्म संसद का मकसद क्या है आप लोग? देखिए, धर्म संसद का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत में रहने वाले, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सनातनियों को जगाना कि तुम्हारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाना पसंद किया, पराधीनता स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको बचाने के लिए अपने बच्चों को दीवार में सिख गुरुओं ने चुनवा दिया और उन्होंने पराधीनता और अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया। आज तुम मौन हो, शांत हो। ये लड़ाई गैर सनातनियों के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? नहीं, ये गैर सनातनियों के खिलाफ है। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांग को मानो और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू लाकर, सामान्य नागरिक संहिता जैसे कानून लगाकर और देश विदेश में जो हिंदू प्रताड़ित है उनको संरक्षण, उनका संवर्धन और उनको बचाने का कार्य हो। आज संसद का आयोजन इसलिए करना पड़ रहा है, धर्म संसद का, क्योंकि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। हिंदू सोया हुआ है, जिसका परिणाम स्वरूप है आज कोई कह पा रहा है कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। 500 वर्ष लगे राम मंदिर के निर्माण में, अभी भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण हम नहीं कर पा रहे। सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे आधार, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में वर्णन होने के बावजूद भी हम अपने भगवान श्री कृष्ण की मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप बताओ, 500 वर्ष लगे राम मंदिर के निर्माण में। इसके नाते आज ऐसे धर्म संसद की जरूरत पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं, सनातन धर्म संसद का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें शंकराचार्य से लेकर संत महात्मा परमात्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे। दूर दराज से संत समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे। जो दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, अब वो क्या समझते हैं, क्या इस धर्म संसद का समर्थन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं या नहीं? बाबा, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम दिल्ली से, इसादरा। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? शास्त्री बाबूलाल। ये जो धर्म संसद हो रही है, इसका आप लोग समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है, धर्म की रक्षा के लिए, तो शस्त्र उठा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र से अगर धर्म की रक्षा होती है तो ठीक है, नहीं तो शस्त्र उठा लो। हमारे राम जी, शिव जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, सभी पर शस्त्र हैं। इसलिए आज शस्त्र उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पर घात होते हैं। सर कह रहे सनातन धर्म खतरे में। आप भी मानते हैं सनातन धर्म खतरे में है? बिल्कुल। कैसे, कौन, किससे खतरा है? खतरा ये है, देखिए, हमारा हिंदुस्तान है और हिंदू की जनसंख्या भी अच्छी है, लेकिन वक्फ बोर्ड इनका बना हुआ। हमारा हिंदू वक्फ बोर्ड कहाँ है? हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, इनको सब सारी फैसिलिटी, फिर भी अल्पसंख्यक हैं ये। आज से तो नहीं है, वक्फ बोर्ड तो काफी पुराना है। आज ये मांग क्यों उठ रही थी? इसलिए उठ रही है कि पहले लोग बाग थोड़ा सा सो रहे थे, अब हिंदुस्तान में हिंदू जागृत हो रहे हैं कि भाई सब कुछ इनको मिल रहा है। ना ही इन पे कोई हमारे यहाँ का कानून लागू होता है, हमारे यहाँ हमारा कानून हम पे लागू है, इन पे लागू नहीं है। वक्फ बोर्ड है, जहाँ पे ये कहते हैं उनकी ज़मीन है वो उनकी ज़मीन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी एक बोर्ड बने
हम ये नहीं कह रहे कि इनका बोर्ड खत्म कर दिया जाए, लेकिन हमारे भी ऐसा बोर्ड बने। हम यहाँ धर्म संसद में पहुंचे हैं और हमारे साथ गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। ज्ञानानंद जी, अगर बात की जाए तो इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है? सनातन बोर्ड को लेकर के किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? वस्तुतः सनातन जो है वो केवल भारत की नहीं, केवल हिंदू समाज की नहीं, पूरे विश्व की आवश्यकता है, क्योंकि एक सनातन ही है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो केवल अपने हित की नहीं विश्व का कल्याण हो की आवाज उठाता है। और सब विचारधाराएं देखेंगे, कहीं धर्मांतरण के द्वारा, कहीं आतंक के द्वारा, केवल अपने को बढ़ाना, दूसरों को मिटाना, उसी में लगी हुई है। लेकिन सनातन पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलता है और इसीलिए आवश्यक है कि सनातन पर कोई एक बोर्ड बने, एक ऐसा व्यापक संगठन बने जहां पूरे देश की सनातन परंपराओं को एक साथ सम्मानित करके उन परंपराओं को जन जन की प्रेरणा बनाया जाए और विश्व सद्भाव का मार्ग प्रशस्त किया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि वक्फ के जवाब में सनातन बोर्ड बनाने की तैयारी है। इन सब के बीच राजनीति भी खूब हो रही है, जहां महाराष्ट्र में अभी खबर आई कि वहां जो नुमानी साहब है उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमान है एकजुट होकर के महाविकास आघाड़ी को वोट करें और बीजेपी को हराएं। निश्चित कहीं ना कहीं ये इस ढंग के जो एजेंडे पनप रहे हैं वो ना देश के हित में है, न कहीं सामाजिक शांति सद्भावना के हित में है। जब इस ढंग के बिना विचार किए, अब आप विचार करें वक्फ बोर्ड की जो स्थितियां हैं वो कितनी अनैतिक अन्याय जनित स्थितियां हैं कि कहीं भी किसी संपत्ति को आप ये बता दो कि ये वक्फ बोर्ड के नाम पे है और उसको आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेंज ना किया जा सके, कोई प्रश्न वटवाए, कोई प्रश्न ही नहीं उसके आगे, तो निश्चित जिस दिन ये कानून भी देश में बना होगा वो दिन भी निश्चित ऐसा रहा होगा कि बिना विवेक के ऐसा कानून बना होगा देश में। तो ये ऐसे कानून समाप्त होने चाहिए जिसकी वैधता पर ही प्रश्न लगे हुए हैं, तो वक्फ बोर्ड समाप्त हो। और इस ढंग की जो सोच को लेकर के जब ये बात आती है कि उन्हें वोट दिया जाए जो सनातन का विरोध करें, उन्हें वोट दिया जाए जो सनातन को समाप्त करके केवल ऐसी विचारधारा पनपाएं जो कहीं ना कहीं अशांति फैलाए, कहीं ना कहीं आतंक बढ़ाए, तो वो निश्चित अनुचित है। हमें उसी के साथ जुड़ना है जो सनातन की बात करे, जो राष्ट्रहित की बात करे, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात। देखिए, सबसे पूछा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं आप, क्या आवश्यकता है? अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूज़ों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। यह दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागृत किया जाए। हमारी गौ माता, गौशालाएं, जो गौ माता इतना दुख पा रही है, वो गौ माता की सेवा गौशालाएं बनाई जाएंगी। और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से। घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है, इसलिए हिंदू घटना नहीं चाहिए, हिंदू बढ़ते रहना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप देख रहे थे जी न्यूज की एक खास पेशकश जिसमें तमाम संत गुरु महात्माओं ने यह बताया कि आखिर सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। और बिल्कुल ये देखना होगा कि सनातन धर्म के बोर्ड को लेकर जो ये मांग की गई है, इसका आने वाले दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। जी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज।